मुसलमान थोड़े ही हैं। ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाए, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं। ऐ मुसलमानों, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये 30 अप्रैल और 17 रमजानुल मुबारक की तारीख मैंने ऐलान तो किया, और ये बार बार इसको हल्के में लेकर मजाक उड़ाते हैं। आज भी ये कहता है कुरान को गुंडों की किताब, कुरान कहता है वायरस है, कुरान को कहता है गंदी किताब। कहां मर गया तुम्हारा जमीर, कहां मर गया? मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे। मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है। समझ जाना, मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और ये मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है, और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे, या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहाँ पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियाँ, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों, याद रख लो, अगर तुम्हारा यहाँ पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भौंकने से रोको। नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि अब ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते।